हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। और आर्टिकल शुरू करने से पहले आज का जो है वो हम आज का अपना वोकैब का वर्ड लेंगे। तो जो आज का वोकैब का वर्ड रहेगा वो रहेगा एडवर्स, जिसका स्पेलिंग है ADVERSE। तो एडवर्स का जो मीनिंग है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना है। और अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता तो जो मैं आर्टिकल अभी पढ़ाऊँगी इसके अंदर ये वर्ड आएगा और इसमें जो है मैं इस वर्ड का मीनिंग जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो आपको इस आर्टिकल को ध्यान से सुनना है। और आर्टिकल शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो अपना आर्टिकल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्पेशली फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, तो इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है आज का अपना आर्टिकल। बिल टू चेक चीटिंग इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स इंट्रोड्यूस्ड। कहता है कि एक जो बिल है वो इंट्रोड्यूस्ड किया गया है किस चीज़ को लेकर, ताकि जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट के द्वारा जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं उनके अंदर ताकि चीटिंग को रोका जा सके, उसके लिए जो है वो एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो चलिए आगे इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में देखते हैं कि इस बिल के अंदर जो है वो क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और क्यों जो है वो इस बिल को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। द यूनियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द यूनियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ बिल। कहता है कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है यानी कि जो केंद्रीय सरकार है उन्होंने एक बिल को इंट्रोड्यूस्ड करा है लोकसभा में ऑन मंडे को जो है इस बिल को जो है वो लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस्ड किया जा चुका है। टू चेक मॉल प्रैक्टिसेस। अब मॉल प्रैक्टिसेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कोई जो भी हमारे एग्ज़ाम के अंदर जो भी अगर कोई गलत काम होता है, गलत काम मतलब जैसे चीटिंग करना, या फिर कोई टीचर अगर आपको चीटिंग कराता है, या फिर बाहर से मान लो अगर कोई आपका दोस्त है वो आपको जो है वो चीटिंग कराता है, तो इन सब को बोलते हैं मॉल प्रैक्टिसेस। तो ये सब चेक करने के लिए एंड ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट। अब जो चीटिंग कराता है वो पर्टिकुलरली एक पर्सन जो है वो नहीं होता, उसके पीछे जो है एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी हो सकता है। तो ये सब देखने के लिए कि उस चीटिंग के अंदर किसका हाथ है, ये चेक करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो एक बिल को इंट्रोड्यूस्ड किया है। proposing a minimum of 3 years imprisonment and a fine of up to 1 crore for person। कहता है कि इसके अंदर अगर कोई व्यक्ति चीटिंग करता पाया गया तो इसके जो ये बिल पास किया गया है इसके अंदर क्या मेंशन किया गया है कि उस पर जो है वो 1 करोड़ का जो है वो फ़ाइन लगेगा और उसको 3 साल की जो है वो इम्प्रीजनमेंट यानी कि 3 साल की जो है उसको कैद होगी और 1 करोड़ रुपए जुर्माना है जो वो लगेगा उस व्यक्ति या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन पर, इंक्लूडिंग इन सच इलीगल प्रैक्टिसेस। कहता है कि जो भी इन इलीगल कामों में यानी कि जो चीटिंग में शामिल होंगे जो भी ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर पर्सन, तो उसके ऊपर जो है वो 1 करोड़ का फ़ाइन और 3 साल की जो है उसको जेल हो सकती है। वो ऐसा जो है वो इस बिल के अंदर इंट्रोड्यूस्ड किया गया है। द बिल वॉज मूव्ड बाय यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इन द लोकसभा ऑन मंडे। ये जो बिल है वो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह उनके द्वारा जो है वो लोकसभा में पेश किया गया। द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन ऑफ द बिल। कहता है कि जो इस बिल को लेकर आने का जो कारण है, सेड दैट मॉल प्रैक्टिसेस इन पब्लिक एग्जामिनेशन लीड टू डिलेस। कहता है कि जो एग्जामिनेशन जो सरकार द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं उनके अंदर जो चीटिंग होती है, जो मॉल प्रैक्टिसेस होती हैं, उसकी वजह से डिले होता है एंड कैंसिलेशन ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे हमें पता है कि अगर कोई भी पेपर अगर लीक हो जाता है तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है या फिर जो है उस एग्ज़ाम को जो है वो थोड़े समय के लिए डिले कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, एडवर्सली इम्पैक्टिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ मिलियंस ऑफ यूथ। इससे जो है वो बहुत सारे जो युवा हैं वो परेशान होते हैं। आज का जो हमारा एडवर्स जो कि आज का हमारा वर्ड है, तो एडवर्स का मतलब होता है बुरी तरह से इफ़ेक्ट होना। एडवर्स मतलब वर्स्ट थिंग, कोई हमारे साथ अगर बुरी घटना हो जाती है उसको बोलते हैं एडवर्स। तो इससे जो है वो मिलियंस ऑफ यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट उन पर पड़ता है, उनकी जो मेंटल स्टेट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। क्योंकि एक तो जो युवा है वो इतनी मेहनत से तैयारी करता है और फिर अगर कोई एग्ज़ाम जो है वो लीक हो जाता है या फिर उसके अंदर चीटिंग का कोई मामला पाया जाता है तो जो यूथ है उसके ऊपर जो है वो मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो पड़ता है। तो इसलिए जो है वो सरकार ने ये डिसीजन लिया है जो कि मैं समझती हूँ कि बिल्कुल सही भी है हमारे यूथ के लिए।
तो आगे कहता है देयरफॉर इट इज़ इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, इसलिए कहता है कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। दैट एलिमेंट दैट एक्सप्लॉइट वल्नेबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन, कहता है कि जो इस एग्जामिनेशन की वल्नेबिलिटी को, जो एलिमेंट्स, जो ऐसे कुछ तत्व होते हैं जिनके द्वारा जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं उनको जो कंडक्ट कराने की जो हमारी रहती है, उसके अंदर अगर कोई खलल डालता है, सिस्टम आर आइडेंटिफाइड एंड इफेक्टिवली डेल्ट विद अ कॉम्प्रहेंसिव सेंट्रल लेजिस्लेशन द स्टेटमेंट सेट। तो कहा गया है कि जो ये स्टेटमेंट जो जारी किया जाएगा, इसके अंतर्गत जो है उस ऑर्गेनाइजेशन से या उस पर्सन से जो है वो अच्छी तरह से निपटा जाएगा, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा। अब जो ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका नाम क्या है? द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंटेशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। इस बिल का जो पूरा नाम है वो है पब्लिक एग्जामिनेशन बिल, जिसके अंदर जो है वो अगर कोई अनफेयर तरीके से, कोई इलीगल तरीके से जो है वो चीटिंग करता पाया जाता है, तो इसको जो है उस बेस पर जो है इसका नाम रखा गया है। इसके अंदर क्या मेंशन है? लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की। कहता है कि अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर या फिर उसकी आंसर की अगर पहले से लीक कर दी जाती है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चीटिंग कराई जाती है, तो ये सब उसके अंदर जो है वो मेंशन करे हैं बिल के अंदर। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असिस्टिंग द कैंडिडेट इन एनी मैनर अनऑथराइज्डली, कहता है कि इससे जो है जो कैंडिडेट है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको हेल्प मिल रही है अनऑथराइज्ड तरीके से उसके पेपर के अंदर इन द पब्लिक एग्जामिनेशन में, क्योंकि जो है वो पेपर पहले ही अगर उसको पेपर को अगर पहले ही जो है वो पब्लिकली कर दिया जाएगा, तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को जो है वो पहले ही उसको हेल्प जो है वो मिलेगी। एंड टेम्परिंग विद द कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर रिसोर्सेज और कंप्यूटर सिस्टम, और कहता है कि जिससे जो है वो कंप्यूटर सिस्टम जो पूरा का पूरा है, नेटवर्क जो है वो हिल जाएगा। एज ऑफेंसेस डन बाय अ पर्सन, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि आजकल के जो ज़्यादातर एग्जामिनेशन है वो हमने देखा है कि कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, वो इसीलिए होते हैं ताकि जो नकल है उसको कम से कम किया जा सके और जो पेपर के लीक होने के मामले हैं वो भी कम से कम हो सके। बाय अ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन और इंस्टीट्यूशन, कहता है कि लोगों के द्वारा या फिर किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के द्वारा जो भी ये हरकतें की जाती हैं, इनको जो है वो इस बिल के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो मैं मानती हूँ कि जो है ये एक सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय जो लिया है, इससे जो है वो लोगों के ऊपर, जो यूथ है हमारा, उसके ऊपर इतना मेंटल प्रेशर भी नहीं आएगा और जो युवा है वो निश्चिंत होकर अपनी तैयारी कर सकेंगे कि हमारा जो पेपर है वो लीक नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।